दोस्तों, नौजवानों, नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था इस मुल्क के लिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब मैं इस बच्ची को सुना तो मुझे यकीन हो गया है कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, लेकिन मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं जब ये बच्चियां। बड़ी खुशी की बात है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने वादा किया हूं आप लोगों की तरफ से। असद भाई को मैंने कहा है कि असद भाई, इंशाअल्लाह इस बार मुमरा आपको तोहफा देने वाला है। मैं जिन उम्मीदवारों के 14 उम्मीदवार आप लोगों के बीच खड़े हैं, इन सभी को मैं जाती तौर पे इसलिए जानता हूं कि इनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था और कुछ हद तक ये फैसला लेने में जहां मेरा थोड़ा सा योगदान था, हमारे सैफ भाई ने इन सभी उम्मीदवारों की पैरवी की थी। हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो भाजपा को कितने आए, सेना को कितने आए, एकनाथ शिंदे ने कितने लेकर गया, शरद पवार, अजीत पवार ने कितने लेकर गया, चर्चा इसका नहीं होगा। चर्चा ये होगी कि मजलिस कैसा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। और यकीनन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार मजलिस का पूरा साथ देंगे। हमारी निशानी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है। शिवसेना के एक मंत्री है, उन्होंने हुकूमत से यह दरखास्त की है, इलेक्शन कमीशन में जाकर यह शिकायत की है कि हमारी जो निशानी पतंग है यह मजलिस से खींच ली जाए, मजलिस को यह पतंग की निशानी मत दे, क्योंकि उनका तर्क ये है, उनका कहना यह है कि 14 तारीख के दिन हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे हिंदू भाई जो है वो 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं और मकर संक्रांति के अंदर हमारे हिंदू भाई जो है वो पतंग उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पतंग इनके पास से ले ले, क्योंकि हमारा त्योहार है, हम पतंग उड़ाएंगे 14 को, तो लोगों के जहन में आएगा कि 15 तारीख के दिन भी उड़ाना है। तो वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, लिखित में शिकायत दिए। इलेक्शन कमिश्नर ने गौर से उनको देखा और मन ही मन में सोचा, ये कहां से आ जाते हैं ये ऐसे लोग, कौन इन्हें मंत्री बना देता है। मुझसे मीडिया वाले आए और मुझसे मीडिया वालों ने कहा कि वो संजय सिरसाट जो मंत्री है वो कह रहा है कि पतंग तुम्हारी निशानी है, वो तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 महीने तक तो घड़ी की तरफ भी नहीं देखने वाला है क्या? किसी पार्टी की निशानी घड़ी है? हर हाथ के ऊपर एक पंजा है, तो तेरा हाथ पंजा काट के रखने वाला है क्या 10 दिन तक? मेरे भाइयों, ये क्यों कर रहे हैं जानते हैं? ये इसको कहते हैं खौफ, डर। डर कहते हैं इसे। डर की वजह से कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मुमरा के अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इस मुकाम तक पहुंच जाए कि जहां पर हम तो छोड़ो, हमारे घर की छोटी सी बच्ची भी जेजे को ललकार रही है। अभी जेजे
मैं यूनुस भाई से इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह कभी कभी रास्ते खुद बनाता है। आपकी मंजिल, आपकी बच्ची का मुस्तकबिल ये मजलिस में लिखा हुआ था। शायद इसीलिए वो दरवाजा बंद हुआ तो हमारा दरवाजा खुला है यहां पर। उसमें शायद अल्लाह को आपके जरिए हमें यहां पर जीत दिखानी थी, तो इसीलिए आज आपने मजलिस का दामन थामा है। मैं 14 के 14 उम्मीदवारों से ये वादा करता हूं कि हम लोग आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। बहुत सारे मुखर्रिर जितने भी थे उन लोगों ने एक कंपनी का नाम लिया जिससे सुना है कि मुमरा पूरी तरीके से परेशान है, टोरेंट कंपनी। मुमरा की आवाम ये दुआ कर रही है कि इस बार मजलिस कामयाब हो जाए, और टोरेंट का मालिक ये प्रार्थना कर रहा है कि मजलिस जीते नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि जीतने के बाद तेरा हश्र हम क्या करने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे कॉरपोरेटर चुनकर आ जाए तो इतनी बड़ी कंपनी को ये क्या कर सकते हैं। ये आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील आपके सामने खड़ा हुआ है। मेरे शहर में भी एक समांतर नाम की कंपनी, जो पानी का ठेका, पूरे शहर के पानी का ठेका एक प्राइवेट समांतर नाम की कंपनी को दिया जा रहा था। कंपनी किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष चंद्र की कंपनी थी। यह सुभाष चंद्र जी न्यूज का मालिक, करोड़पति, सत्ता इनकी केंद्र में, ये महाराष्ट्र के अंदर इनकी हुकूमत, सारे के सारे तय कर लिए थे कि ये कंपनी हम समांतर कंपनी सुभाष चंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी के उस एमपी को देंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री मुंबई के अंदर मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाए, और उस मीटिंग के अंदर मेरे शहर के 3 आमदार, एक भाजपा का, एक शिवसेना का और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज जलील, वहां पर वो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी आए। उन्होंने हमको ये समझाने की कोशिश की कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये कंपनी आएगी तो शहर को पानी मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब हमें मनाने की कोशिश करते रहे कि तुम ये कंपनी के लिए हां कर दो। मीटिंग खत्म हुई, देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से पूछा, काय बोलायचं तुम्हाला? उसने कहा कि साहेब, तुम्हाला जे निर्णय घ्यायचे आहे ते घ्या। शिवसेना के एमएलए से पूछा, काय करायचं? उन्होंने कहा, साहेब तुम्हाला जे निर्णय घ्यायचे आहे ते घ्या, तुमको जो फैसला करना है करो। मुझसे पूछा, जलील भाई क्या करना है? मैंने कहा, सर शहर का हिस्सा, पूरा शहर का जो मेन हिस्सा है, मैं उसका आमदार हूं, और मैं आपको यहां बोल रहा हूं, 1 इंच भी मैं जमीन मेरे इलाके के अंदर खोदने नहीं दूंगा इस कंपनी को। नतीजा यह हुआ कि पूरी ताकतें जुट गई। 3200 करोड़ रुपए का यह कंपनी का ठेका उस भारतीय जनता पार्टी वाले को दिया जा रहा था। मेरे ऊपर दबाव डाला गया, खरीदने की कोशिश की गई। कई सारे गुंडे मवाली आकर डराते थे और कहते थे कि साहब बहुत बड़ा ये ग्रुप है, आप इनके पीछे मत रहिए, नुकसान होगा। मैंने उनको उस वक्त भी कहा था, आज एक बार फिर कह रहा हूं, अगर हम डरते तो यहां तक नहीं पहुंचते। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमें डराने की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
वो कंपनी को अगर किसी ने वापस भिजाया है तो वही इम्तियाज जलील ने उसको वापस भिजाया है उल्टे पांव। अगर टोरेंट से आप परेशान हैं, मैं आपको जबान देता हूं, आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। आपकी इस लड़ाई के अंदर हम पूरी ताकत लगाएंगे और देखेंगे इंशाअल्लाह कि हर घर जो मुमरा का परेशान है इस कंपनी से, ये कंपनी बड़ी है या हमारी ताकत बड़ी है, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे उसको। मुझे बताया जा रहा था 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ऐसे फाइन लगाए जाते हैं, 6-6 लाख। उसको बोल 15 तारीख तक प्रार्थना करते बैठ जाए, क्योंकि अब शेरों की सवारी मुमरा के अंदर आने वाली है। गीदड़ों को हटना पड़ेगा, गीदड़ों को हटना पड़ेगा। तादाद मायने नहीं रखती है। ये समझेंगे कि 14 कॉरपोरेटर्स अगर पूरे के पूरे आ गए, सुनो, तादाद इसलिए मायने नहीं रखती है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, जिसमें बीजेपी वाले, सेना के दोनों, एनसीपी के दोनों, समाजवादी वाले पूरे बैठे हुए हैं, वहां पर अकेला मेरा शेर लड़ता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बहुत ज्यादा तादाद मायने नहीं रखती है। तुम में कितनी ताकत है आंख में आंख मिलाकर बात करने की। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब 5 साल के लिए ये शर्फ मुझे हासिल हुआ, मेरी माओ और बहनों की दुआओं की वजह से, कि असदुद्दीन अवैसी वो 5 साल अकेले नहीं बैठे, उनका ये भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठा था। और जब मैं गया था ना अम्मा, तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा आदमी है, टकला है, उसको नरेंद्र मोदी ने फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा कितने आदमी है रे? तो उसने कहा 2। वो 2 और तुम इतने सारे? बोले है तो 2, लेकिन 200 पे भारी पड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें, बहुत तकलीफ इस बात की होती थी कि एक शेरवानी से तो परेशान थे ही, दूसरा भी बहुत बोलता है। बहुत तकलीफ होती थी। और अगर हम अपनी तकलीफ को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इससे बदतर और क्या दिन चाहिए कि आज इस मुल्क के अंदर हमारी बच्चियों का हिजाब एक मुख्यमंत्री अपने हाथ से खींचता है, कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर नरेंद्र मोदी अगर यह कहता है कि इस मुल्क के अंदर नारी का हम सम्मान करते हैं, और महाराष्ट्र की हुकूमत में ये बैठे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इना मीना डीका अगर ये कहते हैं लाडली बहीन है आमची, ये लाडली बहन, अगर तुम इनका निकाब खींच रहे हैं, नहीं आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। नहीं, जलसे के बाद अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हमारी बच्ची का नकाब खींचेंगे, उससे बदतर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बयान देता है कि नकाब तो खींचा है, पे हाथ लगाए। अगर हाथ इधर उधर चले जाता, कोई बात बहन जी, मुझे है तो आपके लिए दूसरे जलसे के अंदर इंशाअल्लाह आपको आधा घंटा बोलने का मौका दिया जाए।
अलाउड नहीं है। अलाउड मैडम 10 बजे साहब आज चालू रखो 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, उसके बाद बाहर कर